चलिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मार्कशीट की। मार्कशीट विजुअल बेसिक डॉट नेट के अंतर्गत जो है हम मार्कशीट बनाना देखेंगे और इसके अंतर्गत हम टोटली इफ़ कंडीशन का प्रयोग करेंगे। इफ़ के साथ में मल्टीपल जो कंडीशन है जिसे हम बोलते हैं एल्स इफ, एल्स इफ का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। एल्स इफ मतलब होता है लैडर स्टेटमेंट, जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन को एक साथ में शर्त के आधार पर तय करना होता है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो यहाँ मार्कशीट में हम देखेंगे सबसे पहले तो आप देखिए आपके पास में 3 सब्जेक्ट है। मान लीजिए फंडामेंटल है, पीसी पैकेज है और एक्सेस है। तो तीनों सब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, मार्क्स इनपुट कराएंगे। मान लो यहाँ पे 33 मार्क्स हमने इनपुट करा दिए, ठीक है। उसके बाद टोटल उनका कहाँ पे आएगा, टोटल आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे आपका टोटल आ जाएगा। परसेंटेज कहाँ पे आएगा, इसमें आएगा। इसके अलावा ग्रेड कहाँ पे आएगा, इसमें आएगा। और रिजल्ट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। कहाँ पे क्लिक करने पर, रिजल्ट, रिजल्ट बटन पे ही हम सारी कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमको जो यहाँ पे 3 वेरिएबल लेना पड़ेगा, फंडामेंटल, पीसी पैकेज, एमएस एक्सेस, इंटीजर टाइप के। एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा टोटल, जिसमें टोटल इनपुट कराना है, मतलब स्टोर कराना है। और एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा परसेंटेज, डबल टाइप का ले सकते हैं या फिर आप ले सकते हैं यहाँ पे इंटीजर टाइप का। उसके बाद ग्रेड आपको डायरेक्टली प्रिंट कराना है। ग्रेड मतलब होता है मेरिट लिस्ट में आया है, ए मतलब फर्स्ट डिवीज़न आया है, सेकंड डिवीज़न आया है या जो भी है। रिजल्ट में आपको फेल या पास प्रिंट कराना है। पर धोखे से मान लीजिए यहाँ फंडामेंटल में 33 से कम मिलते हैं, तो क्या परसेंटेज आएगा, क्या बिल्कुल नहीं आएगा, ग्रेड भी नहीं आएगा। ग्रेड में आपका 80 केटी आएगी, मतलब सप्लीमेंट्री किस में आएगी, फंडामेंटल में। फंडामेंटल के साथ में पीसी पैकेज में भी अगर कम नंबर मिले हैं तो फंडामेंटल और पीसी पैकेज में क्या आएगी, यहाँ पे सप्लीमेंट्री। या फिर आपको जो है एक्सेस में अगर आया है, मतलब तीनों में अगर कम कम मिले हैं तो 80 केटी या सप्लीमेंट्री तीनों में जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे फेल नहीं होते। तो रिजल्ट में क्या आएगा, रिजल्ट में यहाँ पे फेल आएगा, ठीक है। मतलब सप्लीमेंट्री यहाँ दिखा देगा पर रिजल्ट में फेल आएगा, क्योंकि यहाँ पे किसी एक सब्जेक्ट में अगर कम नंबर मिलते हैं या फिर 80 केटी आती है तो रिजल्ट कभी भी पास नहीं होता है। तो परसेंटेज क्या शो होगा कि इस कंडीशन में, बिल्कुल नहीं होगा, सिर्फ टोटल शो होगा। और जब यहाँ पास हुआ हो जाएगा तो यहाँ परसेंटेज भी शो हो जाएगा, ग्रेड भी शो हो जाएगा और रिजल्ट भी शो हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे मार्कशीट के बारे में विस्तार से जो है इसका कंप्लीट बनाकर देखेंगे किसमें, VB.NET में। तो इसको बनाने के लिए हमको सबसे पहले VB.NET को स्टार्ट करना होता है। तो स्टार्ट बटन में जाएंगे, विजुअल स्टूडियो को यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट में जाकर टाइप करेंगे और देखिए विजुअल स्टूडियो 2012 या 2019 दोनों में से किसी को भी आप ओपन कर सकते हैं। इसको क्लिक करने के बाद आपको नया प्रोजेक्ट बनाना, तो मैंने बता दिया हूँ दोनों में, तो न्यू प्रोजेक्ट आप बना लेंगे। उसके बाद विजुअल बेसिक, विंडोज़ और विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन में जाएंगे, नाम देंगे यहाँ पे मार्कशीट और ओके बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको 7 लेवल लेना है, 7 लेवल और 7 टेक्स्ट बॉक्स होना चाहिए और एक बटन होना चाहिए। 7 लेवल कैसे, ये देखिए 7 लेवल में इस प्रकार ले लेता हूँ, ठीक है। ये ले लेते हैं हम 7 लेवल, ये ले लिए 4, चलिए यहाँ लाइन से ले लेते हैं, ये ले ली हमने 7 लेवल, ठीक है। इन सातों के जो फॉन्ट के साइज़ है वो हम यहाँ पे इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। तो आपको जो है आसानी से यहाँ पे मतलब दिखेगा। तो पहला तो हम टेक्स्ट बॉक्स भी ले लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स कितने लेना पड़ेगा, 7 लेना पड़ेगा, क्योंकि लेवल आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना उसको। तो यहाँ टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2 ले लिए, 3 ले लिए, 4 ले लिए, 5, 6 और ये 7, ठीक है। 7 टेक्स्ट बॉक्स भी हमने ले लिए। उसके बाद इनको जो है हम फॉर्मेट करेंगे, उसके पहले हम एक बटन भी ले लेते हैं। सभी को एक साथ फॉर्मेटिंग कर लेंगे, हमको समय नहीं लगेगा। तो एक बटन कहाँ से लेते हैं, इस बटन को हम यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सभी को हम एक साथ ऐसे सेलेक्ट करते हैं ड्रैग करते हुए और फॉन्ट प्रॉपर्टी में जाते हैं। इसकी सभी की कॉमन रहती है और यहाँ जाकर हम इनके फॉन्ट को यहाँ 14 कर देते हैं, ठीक है। इस प्रकार हमने कर दिए 14। तो देखिए आपको जो है साइज़ थोड़ा बड़ा दिखने लगा। इस प्रकार से बटन का भी दिख गया। अब लेवल 1 का जो टेक्स्ट है उसको बदलना है, यानी कि लेवल 1 को हम क्या कर देते हैं, फंडामेंटल। तो देखिए यहाँ पे जो है हम फंडा कर देते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये वाले कैरेक्टर्स है। फंडा, पीसी और एक्सेस। उसके बाद क्या आना चाहिए, इसके बाद आना चाहिए टोटल, उसके बाद आना चाहिए क्या, परसेंट, और परसेंट के बाद आना चाहिए ग्रेड, और ग्रेड के बाद आना चाहिए यहाँ पे रिजल्ट, ठीक है। करना क्या है, 3 वेरिएबल लेना है, फंडामेंटल, पीसी पैकेज, एक्सेस के नाम से, और एक वेरिएबल लेना है टोटल, और एक वेरिएबल लेना है परसेंट। तो सभी को हम इंटीजर टाइप का ले लेते हैं, बाकी को हम जैसे वैसे ही प्रिंट कराएंगे। जो बटन है, बटन को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ओके बटन नाम दे देते हैं इसका, या फिर रिजल्ट दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर आपको बदलना है तो बैकग्राउंड कलर भी आप बदल सकते हैं, अच्छा दिखेगा थोड़ा फॉर्म। तो यहाँ देखिए बैक कलर वाली प्रॉपर्टी में आप जाएंगे फॉर्म की, और यहाँ जाकर आप जो है इसको क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे नॉर्मली हम क्या कर लेते हैं, लाइट येलो कलर इसको कर देते हैं। चलिए ओके बटन पे हम क्लिक करेंगे, सारी कंडीशन ओके बटन में ही लिखी जाएगी। तो देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, टेक्स्ट बॉक्स 1 है, 2 है, 3 है, 3 तक तो आप फंडामेंटल पीसी पैकेज एमएस एक्सेस देख लिए। टोटल का जो है टेक्स्ट बॉक्स 4 है, और परसेंटेज जो आप देख सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स 5 है। उसके बाद ग्रेड का टेक्स्ट बॉक्स 6 है, और रिजल्ट आप देख सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स 7 है। चलिए ओके बटन पर डबल क्लिक करते हैं,
और यहाँ आप जाकर देखेंगे तो आप जो है डिम फंडामेंटल के लिए F ले लेते हैं, पीसी के लिए P ले लेते हैं और एक्सेस के लिए A ले लेते हैं, टोटल के लिए T ले लेते हैं और परसेंटेज के लिए PER ले लेते हैं या पूरा परसेंटेज हम ले लेते हैं। उसके बाद S क्या करना है हमको, S इंटीजर टाइप के आप सभी ले सकते हैं। तो ये जो ग्रीन लाइन आती है, ग्रीन लाइन का मतलब होता है सिर्फ डिक्लेरेशन हुआ है, इनिशियलाइजेशन इनका नहीं हुआ है। तो हम फंडामेंटल को क्या दे देंगे, फंडामेंटल में किसकी वैल्यू इनपुट की जाएगी, टेक्स्ट बॉक्स 1 की। तो फंडामेंटल में टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू इनपुट कर दी गई। उसके बाद पीसी पैकेज में किसकी वैल्यू आ जाएगी, टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। और एक्सेस में किसकी वैल्यू आ जाएगी, टेक्स्ट बॉक्स 3 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब तीनों को टोटल कराना, तो टोटल के लिए हमने टी ली है और फंडामेंटल प्लस पीसी पैकेज प्लस एमएस एक्सेस, तीनों को टोटल करा कहाँ डाल दी हमने, टी में। और टोटल कहाँ आना चाहिए, टोटल आप देख सकते हैं हमने टेक्स्ट बॉक्स 4 लिए हैं, टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट टेक्स्ट इक्वल टोटल, टोटल मतलब टी। अब परसेंटेज निकालना, तो परसेंट इक्वल क्या आता है, परसेंट निकालने के लिए आपको पता है टोटल डिवाइड बाय सब्जेक्ट की संख्या, टोटल डिवाइड बाय सब्जेक्ट की संख्या यानी कि टोटल और डिवाइड 3, 3 सब्जेक्ट है तो 3 आ गया। और परसेंटेज को कहाँ प्रिंट करना है, परसेंटेज को हमको प्रिंट करना है यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 5 में, टेक्स्ट बॉक्स 5 डॉट टेक्स्ट इक्वल परसेंट। ठीक है, ये परसेंट हमने लिए। उसके बाद आप कंडीशन लगाओगे। देखिए इतना तो हम कर लिए, इसका रन करा के देख लेते हैं। यहाँ पे इतना हो गया, मतलब 3 सब्जेक्ट की वैल्यू हम टाइप करेंगे 45 40 इस प्रकार से। उसके बाद टोटल और परसेंट आ गया। ग्रेड में हमको पता चलना चाहिए कि ग्रेड कौन सा आया है, कि ए आया है, ए बी आया है, सी आया, या फिर मेरिट लिस्ट आया, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन, इस प्रकार। रिजल्ट में हमको फेल पास दिखना चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पे हमको लगाना पड़ता है इफ़ कंडीशन। तो यहाँ देखिए अगर किसी में हमको 23 मिलते हैं तो देखिए यहाँ फिर भी परसेंटेज बन रहा है और टोटल आ रहा है। मतलब क्या है, यहाँ ATKT आई ना, तो ATKT आई थी, यहाँ ग्रेड में आपको ATKT देखना चाहिए, यानी कि सप्लीमेंट्री देखना चाहिए ग्रेड में, और रिजल्ट में फेल आना चाहिए। तो इसके लिए कोडिंग क्या होगी वो देख लेते हैं। तो आपको लगाना इफ़, सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज चेक करना है कि फंडामेंटल बड़ा है, बड़ा है या बराबर किसके, 33 के, तो उसमें फेल नहीं होना चाहिए। और जब मल्टीपल आप कंडीशन एक साथ लगाते हैं, बीच में आप लगाते एंड, उसके बाद क्या लगाओगे, पी मतलब पीसी पैकेज बड़ा है या बराबर किसके, 33 के। एंड एक्सेस को आप छोटा कर दो, यहाँ पे छोटा क्यों, छोटा का निशान लगा दो और 33। अब जब एक्सेस को छोटा करे हैं तो टेक्स्ट बॉक्स कौन सा है, हाँ टेक्स्ट बॉक्स हमारा लिए हमने जो 5 है उसमें परसेंटेज लिए हैं, टेक्स्ट बॉक्स 5 डॉट टेक्स्ट इक्वल जो है डबल, यहाँ पे हम खाली कर देते हैं, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं आना चाहिए। टेक्स्ट बॉक्स 5 में परसेंटेज में कुछ नहीं आना चाहिए, क्यों, क्योंकि एक्सेस में व्यक्ति फेल हो चुका है। और जब एक्सेस में फेल हो गया तो ग्रेड वाला टेक्स्ट बॉक्स कौन सा लिए हमने, ग्रेड वाला टेक्स्ट बॉक्स आप देख सकते हैं हमने लिए हैं 6 नंबर का। ग्रेड वाला टेक्स्ट बॉक्स कौन सा नंबर का लिए हैं, 6 नंबर का। और ग्रेड में क्या आना चाहिए, डबल कोट के अंदर लिख दो ATKT एक्सेस। क्यों, क्योंकि एक्सेस में उसको 33 से कम मिले हैं, तो एक्सेस में है ATKT आ गई। और एक और टेक्स्ट बॉक्स ली है 7, टेक्स्ट बॉक्स 7 कौन सा है, रिजल्ट वाला। तो जब किसी व्यक्ति को ATKT आती है तो उसका रिजल्ट हमेशा फेल आता है, तो डबल कोट के अंदर यहाँ क्या लिख दिया हमने, फेल। तो ये 3 चीज़ें हमने देख ली यहाँ पे। तो हम एक इसको रन करके देखते हैं, हाँ समझ में आ जाएगा अभी हमको। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं 45 ये लिखे हमने, और यहाँ दे देते हैं 33 से कम दे देते हैं 32। तो देखिए यहाँ पे जो है परसेंटेज तो खाली आ गया, ATKT आ गई यहाँ एक्सेस में, और यहाँ पे फेल आ गया। मान लो एक्सेस की जगह और कोई रहता तो यहाँ देखिए एक्सेस की जगह ये कर देते हैं, तो देखिए अभी भी ATKT दिख रहा है, मतलब क्या है, गलत है अभी। तो हमने पूरी कंडीशन लगाए नहीं है अभी, तो हम क्या करेंगे, ये जो है यहाँ पे हम जो है पूरी कंडीशन इस प्रकार से इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ जाकर एलसीफ लगा देते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से हमने एलसीफ लगाए। और यहाँ आप देखिए जब हमने पहली कंडीशन लगाया था फंडामेंटल में हमने पास कर दिए, पीसी पैकेज में भी हमने पास कर दिए, और एक्सेस में हमने फेल कर दिए। तो दूसरी कंडीशन में आप एक्सेस को पास कर दो, एक्सेस को पास कर दो, बड़ा है बराबर कर दो, और इसमें आप जो है पीसी पैकेज को क्या कर दो, फेल कर दो। पीसी पैकेज को यहाँ पे फेल कर देते, ATKT किसकी जगह जाएगी, पीसी पैकेज। बाकी जो है टेक्स्ट बॉक्स खाली रहेगा, 5 वाला परसेंटेज वाला, और फेल आएगा। तो चलिए यहाँ पे हम जो है पीसी पैकेज वाला भी रन करके देखते हैं। हर एक कंडीशन को हम यहाँ पे, चलिए यहाँ पे पास कर देते हैं, यहाँ पे फेल कर देते हैं, और यहाँ पे पास कर देते हैं। देखिए यहाँ ATKT पीसी में आ गया और फेल आ गया, परसेंटेज खाली आ गया। अब तीसरी कंडीशन होती है फंडामेंटल में फेल कर दो, फंडामेंटल में फेल कर दो, तो ये सेम टू सेम आपका आ जाएगा नीचे। और यहाँ फंडामेंटल में हम क्या कर देंगे, उल्टा निशान लगा दो, यानी कि लेस देन का निशान लगा दो, और यहाँ इसको जो है बड़ा कर दो। तो अब देखिए अब जो है फंडामेंटल फेल हो जाएगा। चलिए फंडामेंटल वाला रन करके देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं जैसे 23 दे देते हैं, इनको बड़ा कर दो यहाँ पे, और उसके बाद ओके करो, तो परसेंटेज खाली है। देखिए 144 टोटल आ गया। ATKT पीसी पैकेज, अच्छा सॉरी यहाँ पे जो है हम पीसी पैकेज को यहाँ पे क्या कर देते हैं, फंडामेंटल कर देते हैं। ठीक है, चलिए फिर से रन करके देखते हैं।
यहाँ देखिए इसको 33 से कम कर दो फंडामेंटल को, इसको बड़ा कर देते, सॉरी यहाँ पे जो है इसको हम जो है बड़ा कर देते, ओके करें तो देखिए 143 आ गया, एटीकेटी फंडा आ गया और फैल आ गया। तो ये तो सिंगल सिंगल देख ली हमने। अब अगर धोखे से हमारे पास में जैसे इसमें भी फेल हो जाए बंदा और इसमें भी फेल हो जाए, एक बस में पास हो, तो अभी एटीकेटी देखिए 2 में आ गया है ये कंडीशन, तो 2 के लिए यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, परसेंटेज आ गया और ये आ गया, तो 2 के लिए हमने कंडीशन अभी नहीं लगाए हैं। तो 2 के लिए कंडीशन क्या होगी, चलिए 2 के लिए कंडीशन देख लेते हैं। जैसे फंडामेंटल में भी फेल हो गया है और वो पीसी पैकेज में भी फेल हो गया है, तो क्या होगा, फंडामेंटल के साथ साथ में क्या होगा, फंडामेंटल एंड पीसी, एटीकेटी किस में आएगी, फंडामेंटल एंड पीसी में, और वो रिजल्ट फेल आएगा। चलिए करके देखते हैं इसको। यहाँ पे हम दोनों को फेल कर देते हैं और यहाँ पे इसको पास कर देते हैं। तो देखिए 111 टोटल तो आ गया, फंडामेंटल और पीसी में यहाँ पे क्या आ गया है, एटीकेटी आ गई है, किसमें, ग्रेड वाले में, और फेल आपका रिजल्ट आ गया। पर धोखे से पीसी पैकेज पास है और फंडामेंटल के साथ में एक्सेस में आ गया है, तो क्या आएगा, यहाँ एक्सेस आ जाएगा ना, तो दूसरी कंडीशन क्या होगी, कॉपी करो इसको, फिर से एलसीफ लगाओ यहाँ पे, और फंडामेंटल पीसी पैकेज को आप पास कर दो और बड़ा कर दो या बराबर कर दो, और इसको एक्सेस को छोटा कर दो। तो यहाँ पीसी की जगह क्या आ जाएगा, पीसी की जगह यहाँ पे आ जाएगा एक्सेस। ठीक है, तो अब एक्सेस होगा, मतलब सिंपल सी बात, इसको भी हम रन करके देखते हैं। इसको ग्रेड वाले को थोड़ा बड़ा कर देते क्योंकि इसमें रिजल्ट आ रहा है, रन करो। ठीक है, अभी हम फंडामेंटल को फेल करते हैं, पीसी पैकेज को पास कर देते हैं और यहाँ पे इसको फेल करते हैं। तो देखिए यहाँ फंडामेंटल और एक्सेस दोनों में एटीकेटी आ गई है और आपका पीसी जो है पास हो गया। पर कभी कभी कंडीशन होती है कि पीसी पैकेज में फेल है और यहाँ पे एक्सेस में फेल है। ठीक है, तो पीसी पैकेज और एक्सेस यहाँ दिखना चाहिए, तो फिर से आप एक और कंडीशन लगाओगे, इसको कॉपी करो यहाँ से और आप जो है फंडामेंटल को पास कर दो, फंडामेंटल को पास कर दो, पीसी पैकेज को आप फेल कर दो, ठीक है, और एक्सेस को फेल कर दो। तो अब यहाँ पे पीसी के साथ में एक्सेस फेल होगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम, मान लो यहाँ पे हम इसको जो है इसको फेल करते हैं, इसको पास कर देते हैं और यहाँ पे इसको फेल करते हैं, तो क्या हो रहा है, देखिए पीसी पैकेज और जो है किस में आया, पीसी पैकेज और एक्सेस में यहाँ पे फेल आया। ये कंडीशन थोड़ी गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है देखिए फंडामेंटल में अगर हमको पास करना मतलब फेल कर रहे हैं, तो फंडामेंटल में फेल कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, हमने यहाँ पे ले लिए हैं, ये छोटा करना है। ठीक है, ये छोटा करना है और पीसी पैकेज को यहाँ पे बड़ा करना है। ठीक है, इसमें, ठीक है, पीसी पैकेज को बड़ा करना, फंडामेंटल और एक्सेस, और इसमें अगर बात करें तो यहाँ पे फंडामेंटल को पास करा दो और यहाँ पीसी पैकेज को क्या कर देते, छोटा। चलिए फिर से रन करके देखते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई साइन के कारण। यहाँ पे 22 करते हैं, यहाँ पे 45 करते हैं यहाँ, और इसके बाद हम जो है क्या करते हैं, तो अभी देखिए 2 फेल है, फंडामेंटल फेल है और एक्सेस फेल है, तो फंडा और एक्सेस दोनों में यहाँ पे, उसके बाद अपन जो है इसको अगर कर देते हैं, ठीक है, और इसको पास कर देते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं पीसी पैकेज और एक्सेस आ गया। ठीक है, तो उसके बाद इसको पास कर देते हैं तो ओनली पीसी पैकेज आ जाएगा, मतलब सभी कंडीशन आपकी सही हो रही। मान लो धोखे से यहाँ पे सब में फेल हो जाता है, तो ओके करेंगे तो यहाँ पे सभी में आना चाहिए ना, तो सभी के लिए यहाँ पे कंडीशन क्या रहेगी, सभी के लिए कंडीशन रहेगी, इसको कॉपी करो और सबको यहाँ पे छोटा कर दो, छोटा कर दो मतलब सभी में अगर फेल है तो यहाँ पे एटीकेटी ऑल कर दो, ऑल मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे अगर 22 करते हैं फिर 22 फिर 22 है ना, तो ओके करें तो देखिए एटीकेटी ऑल परसेंटेज शो नहीं हो रहा और फेल भी। अब धोखे से देखिए हम सभी में यहाँ कंडीशन लगा देख ले और धोखे से वो सभी में पास हो गया, तो सभी में पास हो गया, तो उसके लिए देखिए यहाँ सभी कंडीशन हमने लगा दिए, एक में फेल वाली, 2 में फेल वाली, 2 में यहाँ से मिसमैच सभी देख ली हमने, और सभी में फेल वाली। पर अगर कोई नहीं है तो पास होगा ना, सिंपल सी बात, सब में होगा, तो उसके लिए यहाँ पे परसेंट बनेगा, तो परसेंट के लिए हम लगा देते हैं, देखिए एल्स में मल्टी मतलब नेस्टेड इफ लगा रहे हैं, नेस्टेड इफ मतलब एक इफ के अंतर्गत दूसरा इफ लगा रहा है, और परसेंटेज को यहाँ पे चेक कर ले रहे हैं, परसेंटेज बड़ा है या बराबर है किसके, 75 के। तो यहाँ पे कौन कौन से टेक्स्ट बॉक्स में आना चाहिए, ये देखिए जो 6 है और 7 है, इसमें क्या आना चाहिए, एटीकेटी की जगह यहाँ आना चाहिए क्या, ग्रेड आना चाहिए, मेरिट लिस्ट। ठीक है, मेरिट लिस्ट आना चाहिए, और यहाँ पे आना चाहिए क्या, फेल की जगह पास आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी बार बार रिपीट होगी, कहाँ तक, देखिए यहाँ पे मैं एल्स लगा देता हूँ, और 75 की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे 60, सेकंड कंडीशन में 60 हो जाएगा, मेरिट की जगह फर्स्ट हो जाएगा, जब फर्स्ट भी बना तो भी पास होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो कंडीशन आएगी हमारी कौन सी आएगी, 50 की जगह 6 मतलब जो है 60 की जगह 50 आएगी, फर्स्ट की जगह यहाँ पे सेकंड डिवीजन आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमारी हो गई।
उसके बाद एक और कंडीशन आती है हमारी कौन सी, ये देखिए 40, मतलब परसेंट अगर 40 है, 40 से बड़ा है तो फर्स्ट डिवीजन मतलब जो सेकंड डिवीजन उसकी जगह क्या जाएगा, थर्ड डिवीजन। और उसके बाद लास्ट है तो उसके लिए हमको कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए यहाँ मैं इसको सिर्फ एल्स कर देता हूँ, ठीक है। तो एल्स अगर करें तो यहाँ 6 में क्या हो जाना चाहिए, थर्ड डिवीजन की जगह 9% कर दो, 9% मतलब कोई परसेंट नहीं है, ठीक है। या फिर ओनली पास कर दो और यहाँ जो है पास में पास रिजल्ट, ठीक है। तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो रन करके देखते हैं हमारी सारी कंडीशन अगर रन हो रही तो हमारी मार्कशीट यहाँ पे सफल होगी। तो पहले तो हम देख लेते हैं, हम इसको नंबर दे देते हैं, मतलब यहाँ पे ज़्यादा नंबर देख लेते हैं। यहाँ देखिए नंबर दिए तीनों सब्जेक्ट में, ओके बटन पे क्लिक किए, टोटल भी आ गया, परसेंट भी आ गया, डिवीज़न आपका फर्स्ट बन गया, उसके बाद जो है रिजल्ट में पास आ गया। अगर यहाँ बड़ा ज़्यादा करते हैं तो देखिए यहाँ मेरिट लिस्ट आ गया, 75% से ऊपर हो गया है। उसके बाद हम इसको अगर कम कर देते हैं, जैसे हम यहाँ करते हैं 33, तो यहाँ देखिए फर्स्ट डिवीज़न, इसमें भी अगर 33 कर देते हैं तो यहाँ देखिए थर्ड डिवीज़न आ गया। और अगर इसमें भी 33 कर देते हैं तो देखिए 9% ओनली पास। पर अगर किसी एक में फेल कर देते हैं तो देखिए यहाँ ATKT एक्सेस में जाती है, फिर 2 में फेल कर दी ATKT PC पैकेज या MS एक्सेस में, और इसमें भी कर देते हैं तो ATKT ऑल में। तो ये देखिए सारी कंडीशन हमारी यहाँ पे रन हो रही है, ठीक है। तो समझ गए आप। मार्कशीट हमने फिर से देख लीजिए, देखिए वेरिएबल ली हैं, जितने वेरिएबल हमने लिए हैं, जैसे फंडामेंटल, PC पैकेज, MS एक्सेस के लिए टोटल टोटल T ले लिए, परसेंट के लिए परसेंट ले लिए। तीनों वेरिएबल में हमने जो सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट करा है टेक्स्ट बॉक्स 1 2 3 से, टोटल करा है, टोटल में P प्लस मतलब फंडामेंटल प्लस PC पैकेज प्लस MS एक्सेस, और टोटल को हमने टेक्स्ट बॉक्स 4 में प्रिंट करा दी। फिर परसेंट निकाले हमने T/3, टेक्स्ट बॉक्स 5 में परसेंट प्रिंट करा दिए। पर यहाँ कंडीशन लगा है कि किसी एक सब्जेक्ट में अगर फेल होता है, 2 में होता है, 3 में होता है, तो ये कंडीशन हमने पूरी लगा दी है। अगर किसी में फेल नहीं होता तो क्या होगा, हम परसेंट निकलेगा। तो परसेंट के लिए हमने देखिए परसेंट एलसिप लगा के 4-5% का जो कैलकुलेशन वो यहाँ पर करे हैं, और उसका आंसर प्रिंट कर दिए 6 में और 7 में। आई होप ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी मार्कशीट से रिलेटेड। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में ज़रूर दूंगा।